हेलो फ्रेंड्स, तो आज अपन करेंगे हिंदी की प्रश्न बैंक के इकाई 6 के ऑब्जेक्टिव। हमने इसकी पहले वाली वीडियो में इकाई 5 तक के सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लिए हैं। अब इसमें अपन इकाई 6 के ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमारा इकाई 6 स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुने। उसका फर्स्ट है, बात का धनी होना। यह मुहावरे का अर्थ है। तो बात का जो धनी होता है वो होता है जुबान का पक्का। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक मुहावरा है? तो घी के दिए जलाना, ऊँट के मुंह में जीरा, थोथा चना बजे घना, फिर अधजल गगरी छलकत जाए। तो ये है घी के दिए जलाना, ये हमारा मुहावरा है। फिर तन पर नहीं लता पान खाए, कलकत्ता का क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ है यह हो जाएगा झूठा दिखावा। फिर है अर्थ के आधार पर वाक्य। तो अर्थ के आधार पर जो हमारे वाक्य के 8 भेद होते हैं। फिर वह फटाफट गाड़ी पर चढ़ गया। इसमें फटाफट क्या है? तो जो फटाफट है वो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। यह लड़का दिन भर उधम मचाते हैं। पंक्ति में दिन भर क्या है? तो जो दिन भर है वो समय बता रहा है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण। फिर जिस शब्द के लिखित स्रोत नहीं मिलते उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम देशज कहते हैं। फिर संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन आए, इन्हें हम कहते हैं तत्सम। फिर एक रात को ढोलक की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो इसमें नहीं आ रहा है, तो ये हो गया हमारा निषेधवाचक। फिर कंधा शब्द का तत्सम शब्द, तो स्कंद का मतलब होता है कंधा। फिर इसके बाद आते हैं हमारे फिलिंग इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट है, संदेह या संभावना प्रकट करने वाले वाक्य संदेहवाचक होते हैं। जिस वाक्य में आज्ञा का भाव होता है तो वे आज्ञावाचक। फिर एक क्रिया से दूसरी क्रिया पर निर्भर रहने वाले कैसे वाक्य होते हैं? तो संकेतवाचक। फिर उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आदि में, अंत में नहीं, आदि में होता है। फिर माँ द्वारा सिखाई गई भाषा हमारी मातृभाषा होती है। सरकारी कामकाज की भाषा राजभाषा होती है। डैश का प्रयोग हमेशा वाक्य के बीच में होता है। तो मुहावरे का प्रयोग हमेशा वाक्य के बीच में होता है। फिर डैश पूर्ण वाक्यांश है। तो जो हमारी लोकोक्ति है वह पूर्ण वाक्यांश है। भाषा शब्द की मूल धातु है। तो भाषा शब्द की मूल धातु भाष है। फिर लुट्टन की गर्दन पर केहूनी डालकर चांद चित्त करने की कोशिश कर रहा था। पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? तो चित्त का मतलब हो रहा है हराने। फिर ये हो गए हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स। इसके बाद आते हैं हमारे सत्य असत्य। तो मालवी और निमाणी क्षेत्रीय भाषा है, तो हाँ ये सत्य है। फिर उसके बाद पंचिंग पावर, तो ये हमारा एक विदेशी भाषा का शब्द है, तो ये भी सत्य है। जहाँ किसी शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो वे शब्द पुनरुक्त शब्द होते हैं, तो ये भी हमारा सत्य है। फिर उजास शब्द का हिंदी मानस रूप उजाला है, तो ये भी सत्य है। मुहावरे को आवश्यकता अनुसार पर्यायवाची में अनुदित किया जा सकता है, तो ये हमारा सत्य है। जैसे मुहावरे जो बन गए वो हमेशा वैसे ही रहेंगे। फिर उसके बाद लोकोक्ति पीछे कोई कहानी या घटना होती है, तो ये सत्य है। फिर अनुमुक्त शब्द तत्सम भाषा का शब्द है, तो ये भी हमारा सत्य है। फिर उपसर्ग का प्रयोग शब्द या शब्दांश के पहले होता है, तो ये सत्य है। प्रत्यय धातु किसी शब्द के पीछे लगती है, तो ये भी सत्य है। फिर किसी व्यक्ति विशेष की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं, तो किसी व्यक्ति की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं, क्रिया विशेषण तो क्रिया की विशेषता बताने वाले को। फिर यहाँ पे हमारे सत्य सत्य भी हो गए। फिर फोर्थ है हमारे वन वर्ड। तो नाक भो चढ़ाना मुहावरे का अर्थ है चिढ़ना, तो फर्स्ट वाले का है चिढ़ना। फिर वन वर्ड में हमारा फर्स्ट नंबर ने देख लिया था। फिर सेकंड है सागर और छतरपुर में कौन सी बोली क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? तो वहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है? बुंदेली। फिर जिस वाक्य में किसी बात का उल्लेख किया जाता है अर्थ की दृष्टि से उस वाक्य को क्या कहते हैं? तो विधानवाचक वाक्य। फिर मालवी बोलने वाले जाते, तो मालवी कहाँ कहाँ बोले जाती है? उज्जैन, इंदौर, देवास। फिर परमात्मा के 2 पर्यायवाची भगवान और ईश्वर। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। मुझे भी किताब चाहिए, तो इसमें भी क्या है? ये निपात है। निपात शब्द एक भाषा के शब्दों के साथ दूसरी भाषा के
शब्दों का मेलजोल क्या होता है, क्या कहलाता है, तो कोड मिक्सिंग कहलाता है। फिर शब्दों के समूह को, तो जो शब्दों का समूह होता है वो हमारा वाक्य कहलाता है। फिर लास्ट हमारे मैच द कॉलम, तो मैच द कॉलम में बहुत सारी मिस्टेक्स दे रखी हैं, किसी किसी के आंसर ही नहीं दिए हैं। तो जो हमारा फर्स्ट है, बहुत छोटे या सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा, तो वो होती है हमारी बोली। फिर उसके बाद संस्कृत से हिंदी में परिवर्तन से प्रयुक्त शब्द, तो वो हमारे होते हैं तद्भव शब्द। फिर वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के मूल का पता न हो परंतु वे प्रचलन में हो, वे देशज शब्द कहलाते हैं। खंडवा और खरगोन में हमारी निमाणी भाषा बोली जाती है। फिर जलज जो होता है वो होता है हमारा कमल, और जो जलद होता है वो जलद का मतलब होता है जो पानी दे, तो ये होगा हमारा बादल। फिर ये जो 7th है इसका आंसर इसमें दिया नहीं है, 8 का भी नहीं दिया है। फिर विस्म और आश्चर्य प्रेम का भाव, तो ये किस में हो जाएगा हमारा विस्मयादि बोधक वाक्य में। फिर संदेह या शंका का भाव, तो वो किस में होगा संदेहवाचक वाक्य में। ये हमने देख लिए इकाई 6 के ऑब्जेक्टिव। अब इसके जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।